हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की हिंदी क्षितिज भाग 1 का लेसन नंबर फर्स्ट जो है पार्ट 1 जो है आपका गद्यखंड से दो बेलों की कथा का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। अब उन्होंने देखा कि जैसे ही वह किनारे हटा तो एक सांड वहां से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, मतलब दोनों के सामने आकर रुक गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि सांड जो है बहुत ही ताकतवर था। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मतलब इतना भयंकर वो था कि लगभग हाथी के जैसा सांड नजर आ रहा था। मोती ने मुख्य भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। तब उसने मोती ने पूछा कि हीरा अब क्या करेंगे, बहुत बुरे फंस गए अब तो। बोले कोई ना कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजो विनती ना सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो उसने बोला कि वो अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब उसको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है उसे गुस्सा भी आ जाए, और अगर हम लोग विनती करेंगे कि हमें छोड़ दे तो वह नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम भाग चलें। भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो उसने बोला, मोती ने कहा हीरे से कि बुरे फंसे जान। तब हीरा ने कहा था कि क्यों ना भाग चलें। तो मोती ने बोला, तो फिर भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। उसने बोला कि बंदा तो 9 2 11 होता है, कि वो तो भाग जाएगा, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। और अगर उसने हमें दौड़ा दिया तो फिर उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। तो उसने कहा कि क्यों ना दोनों एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें और इससे मुझसे लड़ें, कि एक पर अगर हमला करे तो दूसरा उसके पेट में सिंह मार दे, ताकि वह भागी। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित शत्रु मतलब दोनों मिलजुल कर उसके ऊपर हमला करने वाले थे, इसलिए उसे कोई तजुर्बा मतलब अनुभव भी नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, मतलब दोनों ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि दोनों अगर एक साथ हमला करेंगे तो ही हम उसको काबू में कर सकते हैं। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। मतलब जब बेदम मतलब लगभग मरने जैसी स्थिति में वह सांड हो गया, तब जाकर दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मतलब उसे क्यों ना, मोती ने कहा कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि उस सांड को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंह न चलाना चाहिए। मतलब कोई भी अगर हमारा शत्रु अगर वो नीचे गिर जाए और युद्ध करने की स्थिति में ना हो तो हमें उस पर कोई किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। उसने कहा कि यह सब ढोंग है, ऐसा मारो कि फिर कभी दूसरी बार न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। उसने अब बोला दोनों ने कि अब घर कैसे पहुंचेंगे ऐसा सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए, जो हीरा था वो तो किनारे पर खड़ा था, अंदर गया नहीं था। उसने मोती को रोका, लेकिन मोती चूंकि खेत में था तो मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत में यानी कि उस खेत में पानी छोड़ा गया था मटर को पिलाने के लिए, तो वह उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। भाग नहीं सका, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, मतलब अगर फंसेंगे तो दोनों फंस जाएंगे। पर हीरा उसकी मोती की मदद के लिए आया और जो रखवाली करने वाले थे उन्होंने दोनों बेलों को पकड़ लिया।
प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दी गई, जहां पर उन दोनों को पकड़कर बंद कर दिया गया, जहां पर बेलों को बांधा जाता था। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3, जो पहला अध्याय, जो पहला जो पार्ट है हमारा 2 बेलों की कथा का, 3rd नंबर पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।